अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फहा कुकिंग सीक्रेट्स में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। आपकी इबादतें और दुआएं अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो व्यूअर्स, आज की रेसिपी ऐसी झटपट लेके आई हूँ जो कि चिकन टिक्का पकौड़ा है। कुछ भी मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं है, एक बेसिक मसाले डालें और बनाएं। साथ ये जो आप चिप्स देख रहे हैं ना, इनकी भी क्या लजीज रेसिपी आज लेके आई हूँ। इनके साथ बेहतरीन किस्म का ना एक लिंक बनता है व्यूअर्स। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बना कैसे है। जी व्यूवर्स, तो आज व्यूवर्स आपके लिए मैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने इससे पहले आपको बोनलेस चिकन पकोड़े की भी रेसिपी दे चुकी हूँ। आपकी स्क्रीन्स पर इस टाइम जो है वो उसकी पिक आ रही होगी, जो कि हमारा थंबनेल है वो आ रहा होगा। सेकंड नंबर में आपको बताऊँ कि जिस तरह से ढाबा स्टाइल में बाजारी चिकन पकौड़ा मिलता है, मैं उसकी भी रेसिपी दे चुकी हूँ। वो भी आपको अपनी स्क्रीन्स पर नज़र आ रहा होगा। दोनों को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज हम बनाने लगे हैं जी चिकन टिक्का पकोड़ा। अच्छा जी, अब ये ऐसा पकोड़ा आज मैं देने जा रही हूँ कि जो रमज़ान में हमारे पास अक्सर टाइम नहीं होता, बड़ी इमरजेंसी हो जाती है। चिकन लें, सिर्फ और सिर्फ आपने चंद मसाला जार डालने हैं, नो अदरक नो लहसुन, कुछ भी ना डालें और अपना लजीज पकोड़ा इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है जी। ये जी हम लोगों ने चिकन ले लिया है और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मैंने जो ली है ना लेग पीस, ठीक है, नॉर्मल पीसेज हैं। और अगर मैं आपको लेग पीस दिखाऊं तो लेग पीस मैंने जी इसमें पूरा ले लिया। ठीक है, लेग पीस लेने के बाद मैंने ये जी कट लगा दिए। ठीक है, दो गहरे गहरे ना ज़रा, ठीक है, ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। चले जी मसाला लगाते हैं। सबसे पहले जी एक लेमन जूस हम लोगों ने स्क्वीज करके इस पॉइंट पे हमने ये डाल दिया है जी। तो चंद इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले जी 2 चम्मच आपका चला जाएगा चिकन टिक्का मसाला। ठीक है जी, ये चला गया जी 2 चम्मच, 2 टीस्पून चिकन टिक्का मसाला। हाफ टी स्पून व्यूवर्स इसमें चली जाएगी जी काली मिर्च। हाफ से थोड़ा सा कम जो है गरम मसाला पाउडर। 2 चम्मच जाएगा जी सूखा धनिया पाउडर। ठीक है, इसका बड़ा ही ज़बरदस्त और रिच फ्लेवर होता है, तो इसको आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है। 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें जाएगा जी ऑयल। ने इसको जो है ना हाथ की मदद से ना मसल कर जो है आपने इसको मिक्स करना है। ठीक है जी, ठीक है, ये चमचों वाले काम नहीं है जी, पहली बात कर रही हूँ, चमचों वाले काम नहीं है। इसको जितना अच्छे से आप लोग मसाला कर सकते हैं उतना कीजिएगा। बहुत सिंपल, और जो बिगनर्स हैं उनके लिए बड़ी लाजवाब किस्म की आज रेसिपी है। कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, मिलते हैं आपसे जी। जो इसको हमने अच्छे से मैरिनेट कर दिया। अच्छा, नमक आप अपनी हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि टिक्के मसाले में ऑलरेडी नमक होता है तो मैं इसमें ऐड नहीं कर रही। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड प्रोसीजर की तरफ। यहाँ पे हमने 3 टेबल स्पून के बराबर बेसन ले लिया। इसमें हम लोग पानी डालेंगे और एक स्लरी सी तैयार करते हैं और दिखाते हैं आपको कि टेक्सचर कितना होना चाहिए। तो व्यूवर्स, इस टाइप का ना आपका टेक्सचर होना चाहिए, देख रहे हैं बेसन का। चलें जी, अब इसको हम मिक्स करेंगे जी अपने चिकन वाले बैटर में। तो अब ये वाला जो बैटर था, ये हम लोग, ये देख रहे हैं आप लोग, तो इस टाइप का हमने बैटर रखना है। बहुत इजी रेसिपी है, यकीन माने, मेरा नहीं ख्याल इससे इजी रेसिपी आपको कहीं मिलेगी भी। ठीक है जी, कोई इसमें झंझट नहीं है किसी तरह का भी। ठीक है, अब आपने बेसन डाल लिया, अब आपने अच्छे तरीके से ना इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है जी, तो अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो भी इसमें फ्लेवर मस्ट आएगा। ठीक है जी, बस इसको मिक्स करते हैं, साथ ही हम लोग ऑयल भी अपना रख देंगे जी। तो आप देख सकते हैं कि एक एक बोटी पे ना इतना बेहतरीन ये बेसन चढ़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, देखिए मैंने स्लरी इसलिए बना के किया है, खुश्क जो बेसन होता है ना वो किसी किसी बोटी पे चढ़ेगा, किसी पे नहीं चढ़ेगा। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम हो सकती है बिगनर्स के लिए भी। ठीक है, तो यूँ अगर आप करेंगे ना तो आपका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, इतनी शानदार रेसिपी है ना व्यूअर्स, आप लोग ट्राई करेंगे ना आप कहेंगे वाकई कोई रेसिपी मिली है। ठीक है, और इतनी झटपट मिली है। अब आप देखें कि एक एक बोटी पे ना शानदार किस्म का जो है वो बेसन हमारा लग चुका है, ये देखें। ठीक है जी, तो चलें जी, जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है फिर हम इसको फ्राई करते हैं जी। तो आप देख सकते हैं ऑयल का टेम्परेचर इस टाइम। ठीक है जी, कि मैंने ये थोड़ा सा चेक करने के लिए ना बेसन इसमें ऐड किया है। एंड देन आपको मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि पहले जो आपका जो फ्लेम है ना वो हाई होना चाहिए, ताकि बेसन जो है वो बोटियों पे अच्छे तरीके से जो है ना वो जुड़ जाए। एंड देन आप लोगों ने जो है ना फिर अपने मीडियम लो फ्लेम करके अपने चिकन को पकाना है, जितना भी चिकन आपका टाइम ले सके। ठीक है जी, तो बस अब डालते हैं और आपसे मिलते हैं जी। तो ये हम लोग सबसे पहले लेग पीस डालते हैं। आप फ्लेम देख सकते हैं। ठीक है जी, और टेम्परेचर भी इस टाइम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता लग रहा होगा कि कितना हमें टेम्परेचर चाहिए। लुक, ठीक है,
बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये रेडी होता है। इसको आप लोगों ने ट्राई मस्ट करना है, ठीक है जी। और इतनी झटपट ये रेसिपी है ना कि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम तो है ही नहीं, ठीक है जी। ज़्यादा रश ना कीजिएगा कभी भी, पकौड़ों में ज़्यादा क्राउड ना किया करें, बड़ा ही वो ना फिर क्रंची नहीं बनते बल्कि अजीब से गुई गुई से हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग टच बिल्कुल नहीं करेंगे, तो बस 1-2 सेकेंड जो इसको ऐसे ही रहने दें जी। तो इस टाइम मैंने ना मीडियम लो फ्लेम कर दिया। और अगर आप मैं आपको दिखाऊं ना, तो ये देखें सारा जो है ना ये चिकन पकोड़े के ऊपर जो बेसन है वो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जुड़ गया, ठीक है। तो बस आप लोगों ने ना उसी टाइम इसको नहीं हिलाना, हिलाएंगे तो तेल के अंदर जो है वो बेसन शामिल हो जाएगा, ठीक है। ये देखें कितना शानदार किस्म का उनके साथ जुड़ गया हो। अच्छा जी, और वीडियोस व्यूवर्स पूरी देखा करें और सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर फहा कुकिंग सीक्रेट्स को करना मत भूलिएगा। इतनी झटपट इतनी इजी, यकीन माने ऐसी वीडियोस मेरा ही ख्याल चिकन पकोड़ा की ऐसी आपको ज़बरदस्त किस्म की जो वीडियो मैं लेके आई हूँ ना चिकन टिक्का पकोड़ा की, वो ऐसी वीडियो लेके आई हूँ कि सारे बिगनर्स बनाएंगे, ठीक है। सारे के सारे बनाए उनके भी बड़े बेहतरीन बनेंगे, ठीक है जी व्यूअर्स। तो चिकन इज डन डन डना डन। इतना कोई ज़बरदस्त आप देख सकते हैं कलर भी इसका। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ऊपर से होगा क्रंची और अंदर से होगा जी सॉफ्ट जूसी, ठीक है जी। ठीक है, बेहतरीन किस्म का ये चिकन पकोड़ा रेडी हो चुका है, डिलीशियस, ठीक है। सारा निकालती हूँ दिखाती हूँ व्यूअर्स। तो बेहतरीन किस्म का डिलीशियस चिकन पकोड़ा रेडी हो गया है, चिकन टिक्का पकोड़ा। तो चले जी नेक्स्ट बैच भी रेडी करते हैं और मिलते हैं आपसे। तो ये नेक्स्ट बैच भी चला गया, तो बस ये फटाफट निकालते हैं। ये आपको पता है कि जैसे हमने पकोड़े सारे निकाल लिए और ये जो मसाला है ना इसको हमने वेस्ट नहीं करना। आप लोगों ने जो सर्व करना है ना, चिप्स काटेंगे और ये हम लोगों ने इसके अंदर डालने हैं और इसके अंदर और भी क्या करना है ये भी आपको बताते हैं। इसमें इजाफी जी सिर्फ चिप्सों की हद तक का नमक डालेंगे, थोड़ी सी सुरख मिर्च ऐड कर देंगे, चुटकी इसमें हल्दी पाउडर, तो 1 टेबल स्पून के बराबर जो है ना वो हम लोग थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे और इसको हम लोग कर लेंगे जी मिक्स, ठीक है, इस मसाले के साथ। अच्छा जी, ये मैं बताऊं कि चिकन पकोड़े के साथ ये जो गजब के लगते हैं ना चिप्स, आपकी सोच है। तो ये जो है ना साथ ही समझे मैंने आपको एक और रेसिपी भी दे दी है, ठीक है। ये देख रहे हैं बड़ी डिलीशियस बनती है, बड़ी ही यमी बनती है, ठीक है जी। ट्राई आपने ज़रूर करना जी। तो जो हमने चिप्स रखे हुए थे ना वो ऐड करेंगे। और ये व्यूअर्स आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को, बड़ी ही शानदार किस्म की ये रेसिपी है। हाँ जी, तो चिप्स डालने के बाद आपने 1-2 सेकंड के लिए तो नहीं हिलाना, उसके बाद हम लोग इसे हिला-जुला के बनाएँगे। और जब आप इन चिप्सों को चिकन टिक्का पकोड़ा के साथ आप लोग खाएँगे ना, तो आप लोग यकीन माने दुआएँ देंगे, कितना डिलीशियस किस्म का मैं आपको फ्लेवर देने जा रही हूँ। जी व्यूअर्स, तो देखिए जी कलर आप चेक करें हैं, हाय 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 क्या ज़बरदस्त कलर है। तो जो दिखने में चीज़ अच्छी लगती है ना वो खाने में तो और भी लाजवाब लग रही होती है ना जी, टेस्टफुल, ठीक है। ज़रा क्रिस्पी हो जाए तो बस इतना ही हम लोग फ्राई करेंगे कि क्रिस्पी हो जाए। जैसे ही हो जाए मिलते हैं आपसे जी व्यूअर्स। तो डिलीशियस किस्म का चिकन टिक्का पकोड़ा विद चिकन टिक्का टाइप के बेहतरीन किस्म के चिप्स क्रंची रेडी हो चुके हैं व्यूअर्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। और एक प्यारी सी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। अल्लाह पाक आपको आपकी पूरी फैमिली को हर तरह की मुसीबत परेशानी और तकलीफ से महफूज फरमाए। चलती हूँ, मिलते हैं अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।